ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य के सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन में अगर सुख संपत्ति की कमी है, कोई बाधा है, जीवन में कोई कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, तो इसमें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है कि आप ये व्रत धारण करें। और दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से इस दिन मान सम्मान की प्राप्ति होती, प्रतिष्ठा मिलती है। जीवन में आ रहे कोई भी ऐसे मार्ग जो आपके बंद हो गए हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा है या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी कारणवश किसी से पीपल के पेड़ का वृक्ष किसी ने काट दिया है, मान लीजिए, उससे जो पाप लगता है, इस व्रत को धारण करने से उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको योगिनी एकादशी का व्रत कब धारण करना है, क्या इसकी विधि है, व्रत विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के नियम क्या है। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिरी तक। और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी कारणवश अगर योगिनी एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पा रही हैं, तो आप इस दिन सामान्य पूजन कर लें, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजन करें। यदि जीवन में धन संपत्ति की कमी है तो माँ लक्ष्मी की तो जरूरी आराधना करें इस दिन। साथ ही सात्विक भोजन कर लें, एक दिन पहले से यानी दशमी के दिन से नियम अपना लें, सात्विक भोजन करेंगे, मांस मंदिरा का त्याग करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आपको योगिनी एकादशी का व्रत कब धारण करना है। देखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत आप धारण करेंगे 14 जून को, यानी कि यह दिन आपको व्रत धारण करना है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन करेंगे, साथ ही सारा मंत्रों का जाप करेंगे। तो यानी कि 14 जून को आपने व्रत धारण कर लिया। इसके बाद आप एक दिन पहले यानी 13 जून से आप दशमी की तिथि से पालन कर लेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ले लेंगे, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हो सके तो भूमि पे शयन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने जल के अंदर थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर ले। इसके बाद आप भगवान सूर्य को जल दें। इसके बाद घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु के आगे संकल्प ले लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें, आप 1 रुपए का सिक्का ले लें, पुष्प ले लें, अपना व्रत धारण करते हो, अपनी मनोकामना बोले कि किस लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में ऐसी कमी है जो आपको पूरी होती हुई नहीं दिख रही, क्या ऐसा कार्य है जो आपका रुका हुआ है। ऐसा अपने मन में श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके व्रत को धारण कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, संकल्प अपने हाथ से भगवान श्री विष्णु के आगे छोड़ दें। तो घर के मंदिर में ही साफ सफाई करके आपने व्रत धारण कर लेना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीला कपड़ा अर्पित करें, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के आगे गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर ले, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद योगिनी एकादशी की कथा करनी। अगर आप व्रत किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं तो कथा करेंगे, अगर व्रत धारण नहीं किए हुए हैं तो आप सामान्य पूजा करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कुछ विशेष बातों का, जैसे कि इस दिन आप चावलों का त्याग करेंगे। चावलों में इस दिन पाप समाया होता है, चावल भूलवश भी ना खाएं और ना ही पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की आपने कथा कर ली, जैसे कि योगिनी एकादशी की आपने कथा कर ली, उसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे, भगवान को पीले मिष्ठानों का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल डाल दें। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है, तुलसी आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप अगर कोई भी ऐसा कार्य आप पर रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो एक तुलसी दल डाल के जब भी आप भगवान को भोग लगाएंगे तो आपकी सारे कार्य सिद्ध होते हुए आपको दिखने लगेंगे कुछ ही समय के अंदर। लेकिन ध्यान रखें भगवान को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी इस दिन ना तोड़ें। इस दिन उसके बाद आप पूजन कर लेंगे, पूरा दिन व्रत में रहेंगे। व्रत किए हुए हैं तो फलाहार करेंगे, नमक का त्याग करें, नमक आप नहीं लेंगे। फलाहार में आप नारियल पानी पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, मिष्ठान खा सकते हैं, लेकिन भोजन का त्याग करना है, चावलों का त्याग करना है विशेष रूप से। पूरा दिन मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। पूरा दिन व्रत में रहने के बाद, जैसे कि एक बात मैं आपको इसमें और भी बता दूं, विशेष रूप से वैसे तो पीपल का जो पेड़ है, वृक्ष है, हमारे सनातन धर्म में पूजन तुल्य है। हमारे इस मतलब जो सनातन धर्म में इसका पूजन विशेष रूप से किया जाता है और इसके अंदर लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो आप इस दिन, वैसे तो देखिए रोज का ही नियम होता है कि हमें पीपल के वृक्ष के अंदर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन खास तौर पर एकादशी के दिन आप विशेष रूप से यानी कि सूर्योदय के बाद ही पीपल का पूजन करेंगे, तो आप इसमें 1 लोटा जल, मीठा जल पानी का चढ़ाएंगे पीपल की जड़ में, थोड़ा सा मिष्ठान अर्पित कर दीजिए। इससे विशेष कृपा लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ जैसे मैंने बता रही थी मैं आपको कि पूरा दिन आप व्रत में रहेंगे,
पीली, जैसे मैंने बोला मिष्ठानों का आप चयन कर सकते हैं, खा सकते हैं, फलाहार में रहेंगे। शाम को फिर से विधिवत पूजा करके आप आरती करके श्री हरि विष्णु की आप मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद आप भूमि पे शयन कर लीजिए, रात्रि में जागरण करें भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का। उसके बाद आप हो सके तो अगर धन की आपको कमी लगती है तो आप महालक्ष्मी की भी आरती करें, महालक्ष्मी को भोग लगाएं, सफेद मिष्ठानों का, पीले मिष्ठानों का भी लगा सकते हैं, और माँ लक्ष्मी की भी शाम को विशेष पूजन करें। इसके बाद आप रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन करें, और अगले दिन यानी कि सुबह द्वादशी के दिन यह व्रत का पारण होता है। यानी कि एकादशी का व्रत आपका तभी फलदायी होगा, पूर्ण होगा, पुण्य की आपको तभी प्राप्ति होगी, आपका व्रत आपको तभी पुण्य पूरा तरीके से आपको फल मिलेगा जब आप द्वादशी के दिन इसका पारण करेंगे। तो आप जान लेते हैं द्वादशी के दिन पारण करना कितना विशेष है। तो द्वादशी के दिन का पारण का जो सुबह का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 5:23 से शुरू होकर 8:10 तक, ये कुल अवधि रहेगी पारण करने की। तो आप क्या करेंगे, फिर से सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होंगे, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। लेकिन इस दिन क्या करेंगे, चावल आप बनाएंगे। यानी कि एकादशी के दिन तो मैंने बताया कि आप चावल नहीं खाएंगे, लेकिन द्वादशी के दिन आप चावल, मीठे चावल घर में बना लें, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, पहले आरती कर लें भगवान की, मंत्रों का जाप कर लें, उसके बाद चावलों का भोग लगाएं। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को पास के मंदिर में जाकर दान करें, जो भी आपकी समर्थता है। आप चाहे तो पीले मिष्ठान दे सकते हैं, आप दूध दान कर सकते हैं, कोई ऐसी पीले फल दान कर सकते हैं, ऋतु फलों का दान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कुछ दक्षिणा भी आप ब्राह्मण को देंगे। इसके बाद आपने जो प्रसाद भगवान को भोग लगाया है घर के मंदिर में, उसको आप खुद भी ग्रहण करेंगे। इसी से ही आपका फलदायी माना जाएगा पूरा व्रत, और पूर्ण रूप से आपका व्रत यहाँ पर समाप्त होगा। यानी कि इसका पारण होगा, आप व्रत खोल पाएंगे। अपना पारण का मतलब यही है कि आप व्रत खोलेंगे, यानी कि आपका पूरा रहेगा। दशमी से लेकर द्वादशी के पारण तक आपको पूरे नियमों का पालन करना है। द्वादशी के दिन भी आप ध्यान रखेंगे, मांस मंदिरा नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन लेंगे। व्रत खोलने के बाद भी आप सात्विक भोजन लेंगे, और नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं कटेंगे। और इस दिन विशेष बातों का ध्यान, जैसे कि मैंने पीछे बताया, चावलों का तो आपने एकादशी पर त्याग करना ही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।